हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का 4th चैप्टर शब्द और वाक्य। शब्द वर्णों और मात्राओं के उचित जोड़ से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। चित्रों के नीचे शब्दों को देखिए, पढ़िए तथा समझिए। लड़का, कमल, गाय, मटर, ढोलक, लीची। लड़का, कमल, गाय, मटर, ढोलक और लीची, ये सब शब्द हैं। इन शब्दों का कुछ अर्थ है, कोई ना कोई अर्थ है इन शब्दों का। जैसे ढोलक, मटर बोलते इनके चित्र हमारे सामने आ जाता है कि ढोलक ऐसा होता है, मटर ऐसे होते हैं ना। इसी तरह यदि इन वर्णों के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो ये शब्द रहेंगे। अच्छा, अगर हम इनके वर्णों को चेंज कर दें, जैसे मटर लिखा हुआ है जिसके पहले र लिख दें, फिर मैं लिख दें, फिर ट लिख दें, तो इसका कोई अर्थ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। इसी तरह यदि इन वर्णों के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो क्या ये शब्द बनते हैं? जैसे काडल है ना, लमक, यंगा, रटम है ना। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाते हैं। तो हम शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ निकलता है ना। जैसे वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। और शब्द कौन से होते हैं? जिनका हमें अर्थ आता है ना। जैसे अगर हम बोल रहे हैं गाय या कमल, तो हमें पता है कि कमल एक फूल है ना। लड़का, लड़का बोलते ही हमारे सामने एक लड़के का पिक्चर दिमाग में आ जाता है। उसी तरह गाय बोलते ही गाय की पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाती है। मतलब ये सब शब्द हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ है। तो हम शब्द किसे बोलेंगे? वर्णों के सही मेल से बनने वाले शब्द कहलाते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है। इसी तरह देखेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का अपना एक अर्थ होता है। चित्रों को देखिए, जैसे अब इसमें अलग अलग शब्द लिए गए हैं। जैसे लड़की अलग शब्द है, झूला झूल रही है ना। इसी तरह आयुष गेंद से खेल रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। प्रत्येक चित्र के नीचे लिखे शब्दों को जोड़कर पढ़ने से उसका पूरा अर्थ प्रकट हो जाता है। अतः ये वाक्य हैं। वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें सही शब्दों का सही क्रम हो और जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। जैसे शब्द का अर्थ निकलता है, वैसे ही वाक्य का भी अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाता है। यदि पहले वाक्य में दिए गए शब्दों के स्थान को बदल कर लिखें तो क्या वाक्य बनता है? जैसे झूला लड़की है झूल रही, इसका कोई मतलब है कि झूला लड़की है झूल रही? नहीं, यहाँ मतलब इसका आ रहा है लड़की झूला झूल रही है, ठीक है ना। इसी तरह शब्दों का सही क्रम में लगना जरूरी है, तभी एक सार्थक वाक्य बन पाता है। उपयुक्त वाक्य में शब्द तो ठीक हैं। अब जैसे झूला सही वाक्य, लड़की सही वाक्य, सही शब्द है, झूल रही सही शब्द है, लेकिन ये क्या सही वाक्य बना है? नहीं बना है, क्योंकि शब्दों का क्रम सही नहीं है। परंतु शब्दों का स्थान सही नहीं है, इसीलिए ये वाक्य गलत है। तो शब्दों का सही मेल वाक्य कहलाता है। अगर शब्द सही जगह पे लगे हुए हैं तभी हमारा एक वाक्य कहलाएगा, जिसका अर्थ निकलेगा। अब हम मुख्य बिंदु दोहराएंगे। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, मौखिक प्रश्न देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर। पहला, शब्द कैसे बनते हैं? तो वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। दूसरा है, शब्दों के सही मेल से क्या बनता है? तो शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। चित्रों को देखकर दिए गए वर्णों की सहायता से सही शब्द बनाइए। जैसे टमर, लेकिन टमर में सारे क्या ये कोई शब्द है? नहीं है, टमर एक कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें सारे वर्ण अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, एक सही स्थान पर वर्ण नहीं लगे हुए हैं, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब हम इनको सही स्थान पर रखेंगे। जैसे मैं को आगे किया, फिर ट लिखा, फिर र लिखा, तो यानी हम क्या हो गया? मटर। अब मटर का हमें पता है कि एक सब्जी का नाम है। इसी तरह टमाटर, थर्मस, मछली, पपीता और अचकन और सूरज, ठीक है ना। इन सब का कोई ना कोई अर्थ है। इन्हें हमने क्या किया? वर्णों को उलट पुलट करके सही स्थान पे इन वर्णों को लगाकर एक शब्द का निर्माण किया है। इसी तरह अब हम देखेंगे
नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। जैसे घास गाय है खाती, तो इसमें सारे शब्द उल्टे पुल्टे हैं, सही स्थान पर नहीं लगे हुए हैं, नीचे लगे हुए हैं। देखो, सबसे पहले गाय शब्द लिखा है, फिर घास लिखा है, फिर खाती है, फिर है ना। ये हमारा एक पूरा सार्थक वाक्य बन गया जिसका कोई अर्थ निकल रहा है कि गाय घास खाती है। इसी तरह पढ़ बालक है रहा, नहीं, बालक पढ़ रहा है। ठीक है। इसी तरह खिलते हैं फूल, तो फूल खिलते हैं। गिलास पर है मेज, तो गिलास पर मेज नहीं हो सकती, मेज पर गिलास है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से उचित शब्द लिखिए। कै, मुझे आम अच्छा लगता है। चित्र में आम बना हुआ तो हमने लिख दिया आम अच्छा लगता है। इसी तरह पतंग, रोहित पतंग उड़ा रहा है। पिताजी बाजार से फलिया सब्जी लाए। मोर नाच रहा है। आसमान में तारे चमक रहे हैं। आप लोगों का बच्चों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम बोर्ड का वर्क देखेंगे। फर्स्ट क्लास का अब हम बोर्ड वाला वर्क करेंगे, जो आपको नोटबुक में भी करना है, बुक में भी करना है। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, पहले का आंसर। कमर। अब हम क्या करेंगे, इसको सही वर्णों को सही स्थान पे लगा के इससे सार्थक शब्द बनाएंगे। मटर। इसी तरह नेक्स्ट टमाटर, टमाटर। ठीक है। नेक्स्ट बना रसमस, इसका बनाया हमने थर्मस। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बनेगा मरीज, इसका बनेगा मछली, मछली। ठीक है। नेक्स्ट बनेगा सा, इसका बनेगा पपीता। ठीक है। नेक्स्ट बनेगा इनमें क्या है कि वर्ण सही स्थान पर नहीं लगे हैं, इन्हीं को हमने सही स्थान पे लगाया वर्णों को, तो ये हमारे सार्थक शब्द इन्हीं में से निकल के ये हमारे सार्थक शब्द बन गए हैं ना। अचकन। नेक्स्ट बना बनेगा ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। घास गाय है खाती, घास गाय है खाती। अब हमने इसको सही क्रम में जमाया। गाय घास खाती है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बनेगा अपना स्टैटिक वर्ड। है का नाम दे देते इसको। वर्ड बालक है रहा। अब इन सही जमाएंगे इसको। बालक पढ़ रहा है। इन शब्दों को सही क्रम पे जमाने से हमारा वाक्य सही बन गया है ना। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे क्या वाला, खिलते हैं फूल। ठीक है ना। क्या बनेगा, फूल खिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम गिलास पर है मेज।
बनेगा मेज पर गिलास है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों की सहायता से उचित शब्द लिखिए। ठीक है ना। पहला है मुझे आम अच्छा लगता है, तो यहाँ आम की पिक्चर बनी हुई है, तो मुझे आम अच्छा लगता है। इसी तरह है रोहित, रोहित क्या उड़ा रहा है? पतंग। यहाँ पतंग का पिक्चर बना हुआ, तो हम लिखेंगे पतंग उड़ा रहा था। गए में पिताजी बाजार से, इसमें क्या है? फल व सब्जियां टोकरी में वो लाए। नेक्स्ट है मोर, नाच रहा है, मोर का पिक्चर बना हुआ है। आसमान में तारे चमक रहे हैं, है ना। अब हम इसको फिल करेंगे। थर्ड का कै, मुझे आम अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, इसी तरह ख बनेगा हमारा रोहित पतंग उड़ा रहा है, रोहित पतंग उड़ा रहा था, उड़ा रहा था। नेक्स्ट देखेंगे ग वाला, पिताजी, पिताजी बाजार से, बाजार से फल सब्जी, फल सब्जी लाए। नेक्स्ट करेंगे हम मोर नाच रहा था, मोर नाच रहा है। नेक्स्ट होगा अपना आसमान में तारे चमक रहे हैं, चमक रहे हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको बुक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है और अपनी समय पर नोटबुक सेव करवानी है। ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे अभ्यास पत्र, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू। अब हम देखेंगे बच्चों पार्ट 2, छोटी ई की मात्रा। हिरन, बगिया, तकिया, सितार, किताब, चिड़िया, खिल, कवि, किरण, खटिया, मिल, रवि, हिरन, पहिया। ठीक है, पढ़िए और समझिए। चिड़िया चिड़िया इधर आ, चिड़िया चिड़िया बगिया आ, चिड़िया चिड़िया तिनका ला, तिनका तिनका मिलाकर घर बना, चिक चिक पिक पिक गाना गा, धा तिन नाच दिखा। ठीक है, अब ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा देखेंगे अब हम। परी, घड़ी, खीरा, लीची, मकड़ी, बकरी। ठीक है, खीर, नमी, नीली, मछली, वीर, थमी, पीली, बदली। ठीक है, अकड़ी अकड़ी मकड़ी, खा रही थी ककड़ी, ककड़ी भीतर एक था कीड़ा, चीखी मकड़ी कीड़ा कीड़ा, मकड़ी फिसली गिरी धड़ाम, याद आई नानी हाय राम। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके एक स्टोरी, शरारती घड़ियाल, पिक्चर के द्वारा। एक घड़ियाल था, वो नदी के किनारे क्या करता था, सब छोटी छोटी मछलियों को निकाल कर खा जाता था।
फिर सभी मछलियाँ उससे बहुत परेशान हो गई थी। सभी मछलियों ने मिलकर एक उपाय सोचा कि क्यों ना हम एक बड़ी मछली का आकार ले लें। और जैसे ही उसने उन सब मछलियों ने मिलकर एकता दिखाई और घड़ियाल वहाँ से भाग गया। उसने सोचा, ओ इतनी बड़ी मछली, अब ये तो मुझे खा जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे चित्रों के नाम लिखिए। गिलास, डाकिया, किसान, पपीता, हाथी, कमीज, तितली, लीची, पिचकारी। सुंदर अक्षरों में लिखिए। अब आपको इसको सुंदर सुंदर अक्षरों में छोटी और बड़ी की मात्रा को लिखना है। ठीक है, सही शब्द के सामने राइट का निशान लगाइए। किताब तो छोटी ई की मात्रा वाला उस पर राइट लगेगा। सिपाही, ये भी सेकंड वाला सही है। इसी तरह बिजली या पीछे वाला, बकरी आगे वाला, पहिया आगे वाला, ये वाला गलत है। ठीक है, इसी तरह खिड़की पीछे वाला। अब हम देखेंगे छोटी की मात्रा के शब्द। बगिया, हिरन, टिकट। इसी तरह बड़ी की मात्रा के देखेंगे। रानी, सीटी, पीपल। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है।